इसका बारीकी से हम लोग पॉइंट वाइज कंसेप्ट बनाते हैं। ध्यान दीजिए, बारीकी से हम लोग पॉइंट वाइज क्या बनाएंगे, कंसेप्ट बनाते हैं जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है क्या, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है क्या। पहले तो किसी चीज को सीखना है तो हमारा मन में क्वेरी आता है जी, क्या है, क्यों है, यही सब ना है जी। और फिर कैसे है, ये सब चीजें हमारे दिमाग में आते हैं ना, व्हाट, व्हाई, हाउ, है ना, व्हेन, यही सब तो चीजें आपके क्वेश्चंस आते हैं जी, जिसका कि हम लोग आंसर ढूंढते 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 बहुत सारी चीजों को सीख जाते हैं जी, है ना जी। तो आइए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल पहले हम लोग जानेंगे क्या है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, तो इसका आंसर है रेंटल चार्जेज ऑफ मनी। ये क्या है बच्चा, रेंटल चार्जेस ऑफ मनी। पहला पॉइंट दिमाग में घुसा लीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है क्या। लिखो बाबू, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है क्या। तो पहला पॉइंट लिखिएगा रेंटल चार्जेज ऑफ मनी। रेंटल चार्जेज ऑफ मनी, रेंटल चार्जेज ऑफ मनी इन्वेस्टेड बाय अ पार्टनर। ध्यान दीजिए, रेंटल चार्जेज ऑफ मनी इन्वेस्टेड बाय अ पार्टनर, लिखते जाइए, इन्वेस्टेड बाय अ पार्टनर इनटू देयर पार्टनरशिप बिजनेस, इनटू देयर पार्टनरशिप बिजनेस, इनटू देयर पार्टनरशिप बिजनेस। ध्यान दीजिए बच्चा, तो पहला क्वेश्चन का आंसर मिल गया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल है क्या। तो हम लोग क्या बोलेंगे, एक रेंटल चार्जेज है। जैसे हम लोग घर को किराए पे लेते हैं ना बाबू, यूज करने के बदले जो चार्जेस देते हैं उसी को बोलते हैं रेंटल चार्जेस। तो भाई बिजनेस का अपना तो कोई पैसा होता नहीं है, बिजनेस से पैसा कौन लगाएगा, पार्टनर। तो पार्टनर का पैसा से बिजनेस चलेगा, तो पार्टनर को रेंटल चार्जेस देना पड़ेगा, और वही रेंटल चार्जेस कहलाता है हमारा इंटरेस्ट ऑन। जो कैपिटल के रूप में पैसा लगाया उसका रेंटल दीजिए उसको। अब ये बताइए, हम रेंटल क्यों दे भाई, उसको तो हम मालिक की तरह एंट्री दे रहे हैं, तो हम रेंटल क्यों दे। हम किराएदार की थोड़ी ना उनसे पैसा ले रहे हैं जी, या हम उनका पैसा के किराएदार की तरह यूज कर रहे हैं जी। बोलता है इसलिए रेंटल चार्जेस देना जरूरी है कि ये जो कैपिटल है, जो पैसा वो बिजनेस में लगाया है, वो अगर बिजनेस में नहीं लगाता तो किसी न किसी बैंक में जमा करता। ध्यान दीजिए, किसी न किसी को लोन दे देता। अब अगर लोन देता, बैंक में जमा करता, तो उससे हमको इंटरेस्ट मिलता कि नहीं मिलता, मिलता कि नहीं मिलता जी। अब अगर हम वो पैसा बैंक में नहीं जमा कर रहे हैं, हम बिजनेस में लगा रहे हैं, तो वो मेरा इंटरेस्ट का लॉस हो रहा है कि नहीं हो रहा है, वो मेरा इंटरेस्ट का लॉस। तो उस लॉस जो हो रहा है इंटरेस्ट का, यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो लॉस हो रहा है, उसको कवर अप करने के लिए बिजनेस से इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता। ध्यान दीजिए बच्चा, जो पार्टनर का पैसा बैंक में जमा होता तो उससे जो इंटरेस्ट मिलता, वो इंटरेस्ट का लॉस हो रहा है, तो एज ए अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो लॉस हो रहा है उसको कंपनसेट करने के लिए फर्म के तरफ से इंडिविजुअल पार्टनर को उनके लगाए गए पैसे पे इंटरेस्ट दिया जाए। समझ में आ गया बच्चा। तो क्या है, आपको समझ में आ गया क्यों दिया जाएगा। तो दूसरा पॉइंट लिखिएगा, ठीक बच्चा। तो आइए अगला पॉइंट है कि भाई क्या था, क्या था, अच्छा मैसेज आया कि दिमाग अपना खोल लो, बंद था तुम्हारा दिमाग। चलो, गिवन एज ए कॉम्पनसेशन ऑफ लॉस ऑफ बैंक इंटरेस्ट, यानी जो पैसा हमारा है ना बैंक में जमा होता, तो उसका जो इंटरेस्ट का लॉस होता उसको कवर अप करने के लिए, कॉम्पनसेट करने के लिए, यानी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का जो लॉस होगा उसको कवर अप करने के लिए, उसको कंपनसेट करने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के द्वारा दिया जाता है। क्लियर, क्या होता है, समझ में आ गया।
क्यों दिया जा रहा है ये भी समझ में आ गया। अब आइए कब देंगे, अब आइए कब देंगे, तब बोलता है एग्रीमेंट होगा तब देंगे, एग्रीमेंट नहीं हुआ है तो नहीं देंगे, एग्रीमेंट होगा तो देंगे, क्योंकि एग्रीमेंट का मतलब सारे लोग सहमत है ना जी, तो आप तब दीजिएगा। और अगर एग्रीमेंट नहीं हुआ तो सेक्शन 13 याद है ना, नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, नो सैलरी, नो कमीशन, है ना, नो रेम्यूनरेशन, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग भी नहीं लगेगा, प्रॉफिट एंड लॉस का बंटवारा इक्वल होगा, याद है ना बच्चा। पार्टनर्स के लोन पे केवल 6% के हिसाब से इंटरेस्ट मिलेगा, नो पर्सनल प्रॉफिट, नो परमिशन फॉर डूइंग सिमिलर बिजनेस, याद है ना बच्चा। वो पॉइंट को मन में रिकॉल करते रहिएगा, तब जहां जरूरत पड़ेगा उसको यूज कर लीजिएगा। तो चलिए बाबू तीसरा पॉइंट इसमें बनाएंगे, कब देंगे, तो लिखेंगे इट शुड बी गिवन ओनली, it should be given only when it is clearly mentioned in the, otherwise हम लोग नहीं देंगे। ध्यान दीजिए बच्चा, रेंटल चार्जेज है, कंपनसेशन के लिए देते हैं, जब एग्रीमेंट होगा तब देंगे, एग्रीमेंट नहीं होगा तो नहीं देंगे। अब आइए अगला है किस रेट से देंगे, 5%, 8%, 10%, तो बोलता है जो भी अग्रीड हुआ है इन एग्रीमेंट, जो भी अग्रीड हुआ है इन एग्रीमेंट, और अगर एग्रीमेंट में अग्रीड नहीं हुआ है रेट, लेकिन ये लिखा हुआ है कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना चाहिए, लेकिन रेट नहीं मेंशन है, तो आप उसको देंगे 6% पर एनम के हिसाब से, ठीक है जी। तो लिखिएगा इट शुड बी गिवन, इट शुड बी गिवन एज पर रेट मेंशन्ड इन द एग्रीमेंट, mentioned in the agreement, otherwise at the rate of 6% per annum max, अदरवाइज हमें उसको कितना देना होगा जी, 6% पर एनम के हिसाब से, ज्यादा नहीं देना, उससे ज्यादा हम लोग को नहीं देना। डन, ओके जी। नहीं उसका कोई नहीं आएगा, 50% तुम लिख दिए हो तो 50% के हिसाब से देना होगा, उसमें कुछ नहीं। एग्रीमेंट का मतलब सारे लोग सहमत है ना जी, तो एग्रीमेंट में आप कुछ भी, भैया एग्रीमेंट में आप लिख लिए कि आप जब सुबह सुबह आइएगा ना तो हमको सैल्यूट मारिएगा, तो मारना पड़ेगा, लॉ कुछ नहीं बोलेगा, बोलेगा भैया सब लोग एग्री कर लिए तो मारो तुम उसको। या अगर एग्रीमेंट में ये लिख दिए कि आप सुबह सुबह हम 4 झापड़ आपको मारेंगे, हाँ एग्रीमेंट में लिखा हुआ है कि सुबह सुबह नाश्ता बना के खिलाना होगा, तो नाश्ता तई तो कोनो फॉर्म में नहीं लिखा हुआ रहता है बाबू। अच्छा तू फॉर्म बना और लिखवा, उसमें नाश्ता बना के खिलाना, हम वो फॉर्म में फाड़ देंगे। हाँ चलिए आइए, चलिए एक प्लीज। तो 4 पॉइंट क्लियर हो गया। रेंटल चार्जेज हैं, ध्यान दीजिए, रेंटल चार्जेज है, और ये मनी जो इन्वेस्ट करता पार्टनर उनके अगेंस्ट में उनको दिया जाएगा। क्यों दिया जाएगा, तो जो लॉस ऑफ बैंक इंटरेस्ट होगा उसको कंपनसेट करने के लिए दिया जाएगा, ठीक है बच्चा। कब दिया जाएगा, तो जब एग्रीमेंट होगा तब दिया जाएगा। किस रेट से दिया जाएगा, तो जो भी रेट आपका एग्रीमेंट में दिया हुआ है उसी रेट पे देंगे, और अगर नहीं किया हुआ है तो 6%। क्लियर। अब आइए किस सिचुएशन में देंगे, किस यानी कैसे देंगे, तो बोलता है कि जब प्रॉफिट होगा तब देंगे। जब प्रॉफिट होगा, लॉस के सिचुएशन में हम इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, ध्यान दीजिए बच्चा, बोलता है जब प्रॉफिट होगा बिजनेस में तभी आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाएगा, लॉस होगा तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। लेकिन कभी कभी एग्रीमेंट में ये स्पेशली लिख दिया जाता है कि इन एवरी सिचुएशन इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड वेदर इट्स लॉस और प्रॉफिट, वेदर इट्स लॉस और, तो भाई हमारा हाथ तो बंध गया, एग्रीमेंट में लिख करके साइन करके हमारा हाथ। अब हम बाद में ऑब्जेक्शन नहीं कर सकते कि भैया बिजनेस में नुकसान लग रहा है तो चलो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल
नहीं देंगे, हमको देना ही पड़ेगा क्योंकि हम लोगों ने एग्रीमेंट में साइन। ठीक है बच्चा, चलिए अगला पॉइंट लिखिए। जनरली आ रहे बाबू, जनरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड in case of profit only। ध्यान दीजिए, जनरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इन केस ऑफ प्रॉफिट ओनली, जनरली यही नियम है। बट अब इसमें अगला कर दीजिएगा, बट व्हेन इट इज क्लियरली मेंशन IOC बाबू, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का छोटा नाम, ये लो IOC। ठीक है बच्चा जी, क्लियरली मेंशन्ड इन द एग्रीमेंट देन इट शुड बी अलाउड in case of loss also। चलिए देखिए बच्चा, जनरली बोलता है कि आपका प्रॉफिट में ही अलाउ होता है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल प्रॉफिट में ही अलाउड होता है जनरली, लेकिन जब आपका क्लियरली मेंशन हो गया एग्रीमेंट में तो भैया इसको हम लोग को लॉस में भी देना पड़ेगा। और अगर ऐसा मेंशन नहीं हुआ है तो नहीं देना होगा, प्रॉफिट होगा तो देंगे, लॉस होगा तो भैया बोलेंगे भैया आप लोग का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नहीं मिलेगा क्योंकि बिजनेस में क्या हो गया, लॉस। ठीक है बच्चा, लेकिन एग्रीमेंट में लिखा हुआ कि लॉस के केस में भी देना है तो फिर आप उसको मना नहीं कर सकते हैं, आपको देना ही होगा, लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल डन। अब इसमें एक और पॉइंट है, छठा पॉइंट, वो है कि कभी कभी क्या होता है कि हमारा प्रॉफिट का अमाउंट और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट जब कंपेयर करते हैं तो पता चलता है कि प्रॉफिट का अमाउंट कम है और इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट ज्यादा है। जैसे ध्यान दीजिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना 1 लाख, हमारे पास जो प्रॉफिट है वो है 80,000। हमारे पास कितना है? अब ये बताइए 80,000 में से क्या 1 लाख दिया जा सकता है? 80,000 तो छोटा अमाउंट है, उसमें 1 लाख कैसे दिया जा सकता है जी? तो जब तक अगर क्लियरली मेंशन नहीं होगा, जब ये क्लियरली मेंशन रहेगा तब तो हमें 80,000 में से भी 1 लाख देना पड़ेगा और बिजनेस में आ जाएगा 20,000 का लॉस। क्या आ जाएगा बच्चा? 80,000 माइनस 1 लाख इज इक्वल टू माइनस 20,000। तो हमको 20,000 का लॉस फिर पार्टनर के कैपिटल में जाके बांट देंगे उनके प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में जी। लेकिन अगर कुछ क्लियरली नहीं मेंशन करना रहेगा तो जनरली जितना मेरे पास प्रॉफिट है उतना ही बांटेंगे, माइनस में नहीं जाएंगे, नील हो जाएंगे। लेकिन हम लोग माइनस में नहीं जाएंगे जब आपका एग्रीमेंट में कुछ खास पॉइंट लिखा हुआ नहीं है। तो मतलब 80,000 में 1 लाख बांटने की नौबत आ रही है तो हम लोग 1 लाख नहीं बांटेंगे, 80,000 में कितना बांटेंगे? 80,000 ही बांट देंगे जी, हम जीरो हो जाएंगे। यानी 20,000 का इंटरेस्ट ऑन कैपिटल माफ हो जाएगा, नहीं देंगे उसको। क्यों नहीं देंगे? क्योंकि मेरा प्रॉफिट का अमाउंट क्या है? कम है। लेकिन अगर एग्रीमेंट में लिख दिया गया कम हो ज्यादा हमें कोई लेना देना नहीं है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना ही होगा, तब हम लोग को 80,000 में भी 1 लाख माइनस करना होगा और माइनस 20,000 को बाकी पार्टनर्स के बीच में बांट देना होगा। डन डन। तो चलिए अगला पॉइंट लिखिए बच्चा, व्हेन अमाउंट ऑफ, हाँ ठीक है, व्हेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज लोअर देन the amount of interest on capital, then it should be
then चलिए ध्यान दीजिएगा क्या कह रहा है बच्चा, व्हेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज लोअर देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देन एप्रोप्रिएशन का मतलब बंटवारा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का कैसा होगा, विल बी, है ना, विल बी डन इन देयर कैपिटल रेशियो, विल बी डन इन देयर कैपिटल रेशियो। चलिए बाबू लास्ट वाला पॉइंट को एक बार और डिमांड हो रहा है इसको एक्सप्लेन करने के लिए, ध्यान दीजिए। देखिए क्या कह रहा है समझिए। आपको सबसे पहले यह पता होना चाहिए कि जो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का अमाउंट का बंटवारा हो रहा है वो कहां से हो रहा, तो उसका आंसर आ रहा है प्रॉफिट से हो रहा। कहां से हो रहा बच्चा, प्रॉफिट से हो रहा। तो प्रॉफिट में बांटना है जी, तो जितना प्रॉफिट रहेगा उतने ना बांटोगे या उससे कम बांटोगे, उससे ज्यादा कैसे बांट सकते हो जी। तो वही एक इस पॉइंट को डील कर रहा है कि व्हेन अमाउंट ऑफ प्रॉफिट इज लोअर देन द अमाउंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दो पार्टनर को आपको इंटरेस्ट देना है और दोनों का जब इंटरेस्ट जोड़े हैं, एक का 40,000 और एक का 60,000 आ गया, तो दोनों को मिला के हमें कितना देना है जी, 1 लाख देना है जी। तो किससे देंगे, प्रॉफिट से देंगे। अब प्रॉफिट है कितने का, 80,000। प्रॉफिट है कितने का, तो बताइए 80,000 में से 1 लाख कैसे दीजिएगा, आप उसको नहीं दे पाइएगा। तो जब आपका अमाउंट कम हो जाता है, बंटवारा होने वाला अमाउंट ज्यादा है, यानी बंटने वाला अमाउंट ज्यादा है और जो बांटना है जहां से सोर्स वो कम है। क्लास में मान लीजिए 60 बच्चे हैं जी और हमारे पास 30 पर्क है, तो क्या करेंगे भाई, 60 को पर्क रहता या 70 को पर्क रहता या 80 को पर्क रहता तो आराम से एक का को सबको बांट देते जी, पूरा बांट देते हम लोग। लेकिन अगर 30 पर्क है और 60 बच्चे हैं तो हम लोग एप्रोप्रिएशन करेंगे, मतलब प्रपोर्शनेट बंटवारा होगा। यानी हम देखेंगे 60 और 30 का रेशियो निकाल देंगे और आधा आधा सबको बांट देंगे जी। तो उसी तरह से जब हमारे पास 1 लाख बंटने वाला है और बांटने के लिए अमाउंट कितना 80,000 है, तो 80,000 को ही तो बांटेंगे ना जी हम लोग, 1 लाख नहीं बटेगा। तो हम देखेंगे कि उसको किस रेशियो में कैपिटल था जी, तो एक का 40,000 निकला था, एक का 60,000 निकला था, तो दोनों को रेशियो निकाल दीजिए। तो 40 और 60 का रेशियो निकालेंगे तो आएगा 2:3। कितना आएगा, कर लीजिएगा ना कि करके दिखाएं। 40 और 60 को काटिए तो 4 और 6 आएगा, फिर 4 और 6 को काटिए 2 और 3 आएगा, तो 2:3 में बांट देंगे जी। तो 80,000 को 2:3 में बांटेंगे तो एक को आएगा 32,000, एक को आएगा 48,000। कितना आएगा, यानी जिसका 40,000 डिमांड था उसको मिला 32,000 और जिसका 60,000 मिलना था उसको मिला 48,000। इसी को बोल रहे हैं हम लोग एप्रोप्रिएशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी डन इन देयर कौन सा रेशियो, जो उनका कैपिटल है, एक का 40,000 एक का 60,000 जो कैपिटल होगा ना उस रेशियो में हम लोग उसका बंटवारा कर देंगे। समझ में आ गया बच्चा, यही पॉइंट को ये 6 नंबर डील करता है। डन। चलिए फटाफट हम लोग कर लेते बाबू। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है, तो रेंटल चार्जेस। क्या है बच्चा, रेंटल चार्जेस। किस चीज का रेंटल चार्जेस है, मनी इन्वेस्टेड बाय पार्टनर। क्यों दिया जाता है ये रेंटल चार्जेस, गिवन एज ए कॉम्पनसेशन ऑफ लॉस ऑफ बैंक इंटरेस्ट। भाई पैसा बैंक में पड़ा हुआ रहता तो हमको इंटरेस्ट अर्न होता, तो वो अपॉर्चुनिटी लॉस हो रहा है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को कंपनसेट करने के लिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया जाता। इट शुड बी गिवन, कब दिया जाएगा, गिवन ओनली व्हेन इट इज क्लियरली मेंशन्ड इन दी नो एग्रीमेंट नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। नो एग्रीमेंट, चलिए किस रेट से देंगे, इट शुड बी गिवन एज पर रेट मेंशन इन दी
एग्रीमेंट, और अगर एग्रीमेंट में रेट मेंशन नहीं हुआ तो 6% पर एनम के हिसाब से हम लोग उनको देंगे। डन, कोई दिक्कत? चलिए आगे आइए। कब देंगे? तो जनरली इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड इन केस ऑफ प्रॉफिट ओनली, इन केस ऑफ प्रॉफिट ओनली, प्रॉफिट के केस में देंगे। लेकिन जब आपका क्लियरली मेंशन हो गया एग्रीमेंट में, तो हमको इसको लॉस के केस में भी देना। इन जनरल प्रॉफिट में देंगे, लेकिन जब क्लियरली मेंशन है तो लॉस में भी देंगे। ठीक है बच्चा? आइए अब आइए, बोलता है क्या, जब आपका बांटने वाला अमाउंट कम हो गया और बंटने वाला अमाउंट ज्यादा हो गया, तो हमको वहां पे एप्रोप्रिएशन करना होगा। एप्रोप्रिएशन का मतलब हो रहा है यहां पे प्रोपोर्शनेट बंटवारा होगा बाबू, क्योंकि पूरा अमाउंट नहीं बढ़ सकता। तो भाई बंटवारा कैसे करेंगे, यानी एप्रोप्रिएशन कैसे करेंगे? तो एप्रोप्रिएशन ऑफ इनकम ऑफ टैक्स होगा, सॉरी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल होगा। कैसे होगा जी? इन देयर कैपिटल रेशियो, यानी पार्टनर का कैपिटल निकालेंगे और उसके रेशियो में हम लोग जो है इसको बंटवारा कर देंगे। डन डन, कोई दिक्कत बच्चा? तो ये पॉइंट आपका क्लियर हो गया यहां से। डन। ए तुम लोग बच्चा लोग खाली हमें को यही सब काम कराओगे बच्चा। देखो जी रिमोट लॉक मांग कर। चलिए जी अगला पॉइंट हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं, ध्यान दीजिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो 6 पॉइंट था आपका, कंसेप्चुअल वाला जो 6 पॉइंट था वो हम आपको करवा दिए। अब आइए, इसके मेथड्स होते हैं जी, और इसके फॉर्मूले, और इसके जर्नल एंट्री। 3 पॉइंट अभी कवर करना है जी। यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे कैलकुलेट करेंगे? क्या कोई मेथड्स है जी एक के ढंग से निकलेगा? तो लिखिए बाबू, मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ध्यान दीजिए हमारा टॉपिक चल रहा है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कैलकुलेशंस के मेथड्स 2 हैं। 2 मेथड्स हैं जी। एक का नाम है प्रोडक्ट मेथड और एक का नाम है नॉन प्रोडक्ट मेथड। एक का नाम है प्रोडक्ट मेथड और एक का नाम है नॉन प्रोडक्ट मेथड। नॉन प्रोडक्ट मेथड, चलिए ध्यान दीजिए। मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट, मेथड्स ऑफ कैलकुलेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो बोलते हैं कि हमारे पास 2 तरह के मेथड्स अवेलेबल हैं। एक मेथड का नाम है प्रोडक्ट मेथड और दूसरे का नाम है नॉन प्रोडक्ट मेथड। अब ये वाला मेथड कब लगाएंगे, ये वाला मेथड कब लगाएंगे, हमें पता होना चाहिए, तभी ना हम उसका फॉर्मूला यूज करेंगे जी। तो बोलता है क्या ये वाला जो मेथड है जिसका नाम है प्रोडक्ट मेथड, ये हम तब लगाएंगे जब कैपिटल के अमाउंट में फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा। फ्लक्चुएशन समझते हैं जी, घर में वोल्टेज फ्लक्चुएशन कर रहा है, मतलब अप डाउन जो हो रहा है ना, ठीक है बच्चा। तो अप्स एंड डाउन्स जो है ज्यादा होते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं फ्लक्चुएशन। तो कैपिटल के अमाउंट में बढ़ोतरी घटोतरी, मतलब बढ़ जा रहा घट जा रहा, कैसे होगा? तो एक अमाउंट लगाया कैपिटल के रूप में पार्टनर, फिर कुछ दिन के बाद और अमाउंट लगा दिया पार्टनर, फिर कुछ दिन के बाद और अमाउंट लगा दिया जी, फिर निकाल लिया जी, फिर निकाल लिया जी, फिर लगा दिया जी। तो ऐसे जब हम 4, 5, 6 बार कैपिटल ला रहे हैं, निकाल रहे हैं, तो उससे अमाउंट ऑफ कैपिटल क्या कहलाएगा? फ्लक्चुएट कर रहा है। और जब फ्लक्चुएशन होगा तब हमें कौन सा मेथड लगाना होगा? तब हमें कौन सा मेथड लगाना होगा जी? और जब फ्लक्चुएशन नहीं होगा, फ्लक्चुएशन नहीं होगा या कंपैरेटिवली कम होगा। फ्लक्चुएशन कम होने का मतलब हुआ जैसे शुरुआत में 5 लाख लगा दिए, पूरे साल भर 5 लाख रह गया, समझिए, वो ना तो घटा ना तो बढ़ा, तो बोलेंगे नो फ्लक्चुएशन। या फिर 5 लाख लगाए, 6 महीने के बाद एक बार और 2 लाख रुपया लगा दिए, या फिर 5 लाख लगाए, 6 महीने के बाद 1 लाख रुपया निकाल लिए,
तो जब कम फ्लक्चुएशन होगा या नो फ्लक्चुएशन होगा तब हमें लगाना होगा नॉन प्रोडक्ट मेथड, और जब फ्लक्चुएशन होगा तो ठीक है बच्चा। तो चलिए इसमें लिखिए प्रोडक्ट मेथड के सामने, व्हेन फ्लक्चुएशन ऑफ कैपिटल इज मोर, व्हेन फ्लक्चुएशन ऑफ कैपिटल इज मोर, ज्यादा होगा तब हम लोग ये लगाएंगे, ये लिखेंगे व्हेन फ्लक्चुएशन ऑफ कैपिटल इज लेस और कैपिटल रिमेन्स कांस्टेंट। ठीक है बच्चा, या तो आपका फ्लक्चुएशन कम है या पूरे साल वो कांस्टेंट रह गया जी, ना तो बढ़वे किया ना तो घटवे किया, तो वैसे केस में हम लोग को कौन सा लगाना है, नॉन प्रोडक्ट मेथड। प्रोडक्ट मेथड कब लगाएंगे, जब अमाउंट ऑफ कैपिटल में फ्लक्चुएशन ज्यादा होता हो तो हम लगाएंगे प्रोडक्ट मेथड, और जब अमाउंट ऑफ कैपिटल में कोई फ्लक्चुएशन नहीं होता है या कंपैरेटिवली कम फ्लक्चुएशन होता है तो लगाएंगे। तो दोनों का सिचुएशन समझ में आ गया बच्चा। अब आइए, इनके भी एक फॉर्मूले होंगे और इनका भी एक फॉर्मूला होगा बच्चा, यानी इससे कैसे निकालेंगे और इससे कैसे निकालेंगे, तो फॉर्मूला तो चाहिए ना बाबू। चलो अगला पॉइंट लिखिए, फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। पहला है प्रोडक्ट मेथड। चलिए प्रोडक्ट मेथड वाला जो है उसका फॉर्मूला होता है IOC बराबर, यानी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बराबर सिग्मा प्रोडक्ट इंटू रेट बाय 100 इंटू 1/12। सिग्मा प्रोडक्ट कैसे आएगा, तो प्रोडक्ट का मतलब यहां पे है कैपिटल इंटू आउटस्टैंडिंग मंथ्स। कैपिटल इंटू आउटस्टैंडिंग मंथ को हम लोग बोलने जा रहे हैं प्रोडक्ट। प्रोडक्ट मेथड का ये फॉर्मूला हो गया, और नॉन प्रोडक्ट का भी लिख ही देते हैं बाबू। नॉन प्रोडक्ट मेथड, नॉन प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बराबर कैपिटल इंटू रेट बाय 100 इंटू आउटस्टैंडिंग मंथ्स डिवाइडेड बाय 12 इंटू आउटस्टैंडिंग मंथ डिवाइडेड बाय 12। चलिए पहले फॉर्मूला लिख लीजिए बच्चा। देखिए बच्चा क्या कर रहा है, सुनो, हमें फॉर्मूला सीखना है किस चीज के लिए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को कैसे कैलकुलेट करेंगे, तो उसका फॉर्मूला तो चाहिए जी। तो बोलता है प्रोडक्ट मेथड का फॉर्मूला होता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, यानी IOC बराबर सिग्मा प्रोडक्ट, सिग्मा ध्यान दीजिएगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं जी, स्टैट्स में यूज करते हैं आप सिग्मा, और इसको क्या बोलते हैं, ये भी सिग्मा है लेकिन ये छोटकी है ये बड़की है। ठीक है बच्चा, चलिए तो बड़ी सिग्मा आपका प्रोडक्ट का, यानी इसके सम के लिए यूज करते हैं, टोटल के लिए। तो जितने भी प्रोडक्ट निकलेंगे उसको एक एक करके जब हम टोटल करेंगे तो कल आएगा सिग्मा प्रोडक्ट इंटू रेट बाय 100। रेट कहां से मिलेगा, रेट क्वेश्चन में दिया हुआ रहेगा, और अगर नहीं दिया हुआ रहेगा तो कितना परसेंट लेंगे, क्लियर बच्चा, और 1/12 करेंगे। ये फिक्स है, हर क्वेश्चन में कितना होगा। अब ये प्रोडक्ट कैसे निकलता है, तो प्रोडक्ट निकलता है कैपिटल इंटू आउटस्टैंडिंग। आउटस्टैंडिंग मंथ का मतलब समझिएगा जी, आप जनवरी में 5 लाख रुपया कैपिटल लगाए हुए थे और फिर 1 अप्रैल से कैपिटल 2 लाख बढ़ा दिए,
तो वो 5 लाख रुपया जनवरी में रहा, फरवरी में रहा, मार्च में रहा, 3 महीना तक आपका 5-5 लाख रुपया रहा जी। तो उसका प्रोडक्ट निकलेगा 5 लाख, यानी कि कैपिटल इनटू आउटस्टैंडिंग मंथ। कितने महीने तक रखे? 3 महीना। तो 5 लाख गुने 3 करेंगे तो मेरा प्रोडक्ट कितना निकलेगा? प्रोडक्ट निकलेगा 15 लाख। फिर उसी तरह से अप्रैल से हो गया 7 लाख कैपिटल। फिर अगला कैपिटल आप जुलाई में चेंज कर रहे हैं कि कब चेंज करें? जुलाई में, 31 जुलाई को। अप्रैल रहा, मई रहा, जून रहा, जुलाई, 4 महीना रहा कैपिटल जी। तो 7 लाख गुने 4 कितना हो गया? तो आपका प्रोडक्ट कितना हो गया? 28 लाख। और पहला 15 लाख, दूसरा 28 लाख। जब इन दोनों को जोड़िएगा तो हो जाएगा सिग्मा प्रोडक्ट। क्या हो जाएगा बच्चा? यानी जितने जितने प्रोडक्ट निकलेंगे सबको आपस में ऐड करेंगे तो हो जाएगा, ठीक। और रेट बाय 100 इंटू 1/12। क्लियर? नॉन प्रोडक्ट मेथड में बोलता है कि ऐसा कोई प्रोडक्ट वाला फंडा नहीं है, सीधे कैपिटल लेंगे क्योंकि इसमें कैपिटल का फ्लक्चुएशन नहीं होता है या कम होता है। तो जितना कैपिटल है उसको रेट से गुना करो, और अगर पूरे साल भर रह गया वही कैपिटल तो 12/12 कर दो। 6 महीने रहा तो 6/12 करो, 8 महीने रहा तो 8/12 करो। समझिए बच्चा, इस तरह से हमारा निकल जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। डन डन। ओके बच्चा, तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का ये मेरा फॉर्मूला हो गया प्रोडक्ट मेथड। और प्रोडक्ट मेथड कब लगेगा? नॉन प्रोडक्ट मेथड कब लगेगा? प्रोडक्ट मेथड तब लगेगा जब अमाउंट ऑफ कैपिटल में फ्लक्चुएशन ज्यादा हो। और नॉन प्रोडक्ट मेथड कब लगेगा? जब अमाउंट ऑफ कैपिटल में फ्लक्चुएशन कम हो या ना हो। क्लियर? अब एक आखिरी इसमें है जर्नल एंट्री। आइए बाबू, जर्नल एंट्री इसका कैसे बनता है वो लिख लेते हैं, और फिर हम लोग न्यूमेरिकल स्टार्ट कर देंगे। ठीक है, चलिए लिखो बाबू अगला पॉइंट, जर्नल एंट्री। जर्नल एंट्री लिखेंगे। जर्नल एंट्री में होगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सबसे पहले क्या करेंगे, जो भी पार्टनर का इंटरेस्ट निकलेगा अलग से कैलकुलेशन कर लेंगे और उसको हम लोग जर्नल एंट्री के थ्रू उसके कैपिटल अकाउंट में भेज देंगे। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट हो, और चूंकि ये इंटरेस्ट जो है वो बंटवारा कहां से होगा, तो जब हम क्लास 11 में थे तो कोई भी खर्चा जो है पीएल अकाउंट में चला जाता था, तो यहां बोलता है कि खर्चा जो होगा कहां से जाएगा? पीएल एप्रोप्रिएशन से। कहां से जाएगा? तो हम लोग इसका दूसरा जर्नल एंट्री बनाएंगे, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। ठीक है बच्चा, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। तो ये पहला एंट्री बनेगा और ये दूसरा एंट्री बनेगा बाबू, 2 एंट्री बनेगा। अगर हम दोनों को कंबाइंड करेंगे तो देखिए इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इधर है, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्रेडिट में है और डेबिट में, दोनों कट जाएगा, दोनों प्लस माइनस हो गया, नेगेटिव पॉजिटिव। याद है ना बाबू, डेबिट को हम लोग नेगेटिव बोलते हैं और क्रेडिट को हम लोग, तो नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों कट गया अमाउंट, तो बचा कौन? पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल। तो दोनों का कंबाइंड एंट्री बनाएंगे तो ऐसे बनेगा, और अलग अलग बनाएंगे तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल और पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। और जो अमाउंट होगा हम लोग कैलकुलेट करके लाए हैं वो यहां पे रख देंगे बाबू। ठीक है, चाहे उसमें नॉन प्रोडक्ट लगा हो या प्रोडक्ट लगा हो, जो भी अमाउंट हमारा कैलकुलेट करके आया है उसको यहां पे जर्नल एंट्री में हम लोग रख देंगे। हमारा ये जर्नल एंट्री कंप्लीट हो जाएगा। डन डन। चलिए, तो हम लोग तो पहले 6 पॉइंट पढ़े जी जिसमें थ्योरेटिकल पॉइंट था, उसके बाद अगला 3 पॉइंट पढ़े जिसमें हम लोग न्यूमेरिकल के लिए अपने आप को तैयार कर रहे हैं। ठीक है बच्चा, तो न्यूमेरिकल के तैयार करने के लिए पहला चीज क्या आया, कैसे कैलकुलेट करेंगे, क्या उसका मेथड्स है या एक ही ढंग से कैलकुलेट होता है? तो बोलता है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करने के 2 तरीके हैं, एक प्रोडक्ट मेथड के हिसाब से और एक। अब ये प्रोडक्ट मेथड कब लगाएंगे, तो बोलता है जब फ्लक्चुएशन ज्यादा होगा। नॉन प्रोडक्ट मेथड कब लगाएंगे? जब फ्लक्चुएशन कम होगा या ना होगा तो नॉन प्रोडक्ट मेथड लगाएंगे।
चलो भाई, प्रोडक्ट मेथड का क्या फॉर्मूला है? तो IOC बराबर सिग्मा प्रोडक्ट इंटू रेट 100 इंटू 1/12। प्रोडक्ट कैसे निकलेगा? कैपिटल इंटू आउटस्टैंडिंग मंथ। ठीक है बच्चा, नन प्रोडक्ट मेथड से कैसे निकलेगा? कैपिटल इंटू रेट 100 इंटू, और जर्नल एंट्री क्या बनेगा? तो जर्नल एंट्री है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल, और यहां हो गया PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दोनों को कंबाइंड बनाएंगे तो हो जाएगा PL एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स, और जितने भी पार्टनर का नाम होगा वो लिख देंगे। जैसे A और B दो पार्टनर है तो होगा 2A's कैपिटल, 2B's कैपिटल, 2C's कैपिटल, जितने भी रहेंगे उस कैपिटल को अलग अलग हम लोग खाते में जो है बना करके अमाउंट को ट्रांसफर कर देंगे। ओके ओके, एग्जाम्पल के लिए हम लोग तैयार हैं? आइए हम लोग एक आध एग्जाम्पल करते हैं जी, तब ना इसको हम लोग अप्लाई करेंगे। नोट कर लिए ना इसको? कर नोट कर नोट। हटे कहां हटे हम? सबसे पहले हम लोग लेंगे प्रोडक्ट मेथड का। प्रोडक्ट मेथड का लगेगा। प्रोडक्ट मेथड कब लगेगा बच्चा? जब अमाउंट ऑफ कैपिटल जो है ज्यादा होगा। तो क्वेश्चन में हमको दो चीज दिया हुआ रहेगा, एक तो डेट, कब कब कैपिटल बढ़ा है घटा है, कितना कितना अमाउंट कैपिटल बढ़ा है घटा है जी, और दूसरा रेट ऑफ इंटरेस्ट क्या है। दो चीज दिया हुआ रहेगा बच्चा। तो आइए हम एक एग्जांपल लेते हैं। सबसे पहले जो दिया हुआ रहेगा डेट, तो उसका एक कॉलम बना लेंगे डेट का। जब जब मेरा कैपिटल चेंज हुआ है तो उसका एक कॉलम डेट का। कैपिटल कितना बढ़ के घट के हो गया वो भी हम लोग लिख लेंगे जी। कैपिटल मेरा बढ़ के घट के कितना हो गया वो भी हम लोग लिख लेंगे। कितने महीने के लिए वो कैपिटल रहा है, आउटस्टैंडिंग मंथ्स, तो ये कॉलम इसके नाम पे हो जाएगा, आउटस्टैंडिंग मंथ्स। और आखिरी कॉलम को हम लोग बोलेंगे प्रोडक्ट। क्या बोलेंगे बच्चा? अब प्रोडक्ट जो है वो हमारा कैपिटल इंटू, तो मान लीजिए इसको अगर हम नंबरिंग कर देते हैं 1, इसको नंबरिंग कर देते हैं 2, इसको नंबरिंग कर देते हैं 3, इसको नंबरिंग कर देते हैं 4, तो ये 4 का अमाउंट कैसे निकलेगा? तो 4 का अमाउंट निकलेगा 2 गुना 3। 4 का अमाउंट कैसे आएगा जी? कॉलम नंबर 2 कॉलम नंबर 3 को गुना करेंगे तो 4 का अमाउंट आएगा, ध्यान रखिएगा। ओके, अब हम डेट लिखने जा रहे हैं बाबू। 2020 का एक सवाल ले रहे हैं जिसमें आपका कैलेंडर ईयर लेके चल रहे हैं। कैलेंडर ईयर समझ रहे हैं ना आप लोग? जनवरी से दिसंबर। तो चलिए बाबू, 1/1/2020 को है ना पार्टनर यहां पे दे देते बाबू। पार्टनर का नाम है मोदी। ठीक है बच्चा, मोदी। अभी ब्रांड मोदी बहुत चल रहा है ना जी, तो मोदी आपका जो है पार्टनर नंबर 1 है। ठीक है बच्चा, 1/1/2020 को उन्होंने कैपिटल लगाया हुआ था कितना? 5 लाख। ठीक है, 5 लाख। अब आइए 15 मई को, 15 मई को, मई मतलब 5वां महीना, 15 मई 2020 को 2 लाख रुपया कैपिटल उन्होंने लेके आया। कितना लेके आया? चलिए प्लस 2 लाख। ठीक है, अब बताइए हमको 5 लाख में 2 लाख जोड़ेंगे तो कितना लाख हो जाएगा? तो कैपिटल हो गया हमारा 7 लाख। क्लियर है? डन। फिर क्या हुआ? तो 1 जुलाई 2020 को 3 लाख रुपया वो निकाल लिया। 3 लाख रुपया क्या कर लिया? चलिए, तो -3 लाख होगा। 7 लाख में 3 लाख गया तो कितना लाख? ये आ गया मेरा 4 लाख। डन। चलिए अब आइए 1/9/2020 को 5 लाख रुपया लेकर के आया। कितना लेकर के आया? 5 लाख। तो प्लस 5 लाख करेंगे तो अब कैपिटल कितना हो जाएगा? 9 लाख। डन। अब आइए 15 नवंबर को, 15/11/2020 को इन्होंने 2 लाख रुपया निकाल लिया। कितना किया? निकाल लिया। ठीक है बच्चा, तो अब 2 लाख रुपया निकालेगा तो कितना लाख हो गया? ये इस तरह से इनका कैपिटल जो है अप्स डाउन्स हुआ है। ठीक है, डेट भी दिया हुआ है और कैपिटल का अमाउंट भी दिया हुआ क्वेश्चन में। जहां जहां आपका प्लस है मतलब वो आया है
जहां जहां माइनस है वहां का मतलब वो विड्रॉ किया, यानी ड्राइंग। क्वेश्चन में ड्राइंग लिखा हुआ रहेगा, ठीक है बच्चा, या विथड्रॉवल लिखा हुआ रहेगा तो समझिएगा पैसा निकाल के लेके जा रहा, तो माइनस करेंगे। और इंट्रोड्यूस रहेगा, इंट्रोड्यूस का मतलब लाया, इंट्रोड्यूस का मतलब तो 5 लाख, 7 लाख, 4 लाख, 9 लाख और अब आइए ये दोनों इंफॉर्मेशन से हमें आउटस्टैंडिंग मंथ निकालना। कैसे निकालेंगे? तो इस टाइम और इस टाइमिंग से गैप कितना, गैप कितना बाबू, गैप, चलिए गैप कितने का है ध्यान दीजिए। तो पता चलेगा जनवरी से जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और मई का आधा, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल और आधा मई का, है ना जी। तो इधर से हो गया 1 2 3 4 और आधा, तो यहां लिख देंगे 4.5, ठीक है बच्चा, कितना हो गया। चलिए अब ये आधा मई से, तो ये आधा तो इसमें आ गया मई में, अब अगला कब चेंज हो रहा है बच्चा, जून। अब जुलाई में तो एक को ना चेंज हुआ, तो जून ही गिनेंगे, यानी आधा मई और फिर हो जाएगा जून, आधा मई और जून, क्योंकि जुलाई से तो चेंज हो गया। तो आपका हो गया 1.5 महीना, कितना महीना हुआ, डन। अब आइए जुलाई से हम लोग 1 सितंबर तक जाएंगे, गैप निकालिए, ठीक है बच्चा। तो जुलाई पूरा जाएगा, जुलाई के बाद अगस्त भी पूरा जाएगा, लेकिन सितंबर तो शुरुआते में है तो सितंबर नहीं काउंट होगा। तो यहां से यहां का गैप हो गया 2 महीना, कितना हो गया, ठीक। अब आइए सितंबर से काउंट करते हैं, तो सितंबर 9वां महीना हो गया, फिर 10वां महीना हो गया और 11वां का आधा हो गया, 9वां, 10वां और 11वां का आधा, कितना हो गया, ठीक। अब ये 11वां का आधा, अब 12वां, चूंकि हमारा अकाउंटिंग ईयर कब खत्म होगा, तो लास्ट का जो गैप निकलेगा ना वो दिसंबर से चला जाएगा बच्चा, तो आपका 1.5 महीना, कितना महीना हुआ। अब इसको जो गैप निकाले इसको जोड़ के देख लेना है 12 महीना हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि एक साल में कितना महीना होगा, तो हमको ये देख लेना वेरीफाई करने के लिए। ये देखिए आ गया 6, 8 और 4 12, तो 12 महीना हो गया, मतलब हमारा गैप जो है सही निकला, गैप हमारा डन। चलिए अब देखिए बाबू, मेरा आउटस्टैंडिंग मंथ भी आ गया, कैपिटल भी आ गया, प्रोडक्ट निकाल सकते हैं ना आराम से। क्या बोला प्रोडक्ट का, 2 गुना 3, 2 गुना 5 लाख गुने 4.5, 5 लाख गुने तो आएगा 22.5 लाख, ठीक। 7 लाख गुने 1.5, 10,50,000, ठीक। गुना ही तो करे डायरे। 4 लाख गुने 2 कितना हुआ, 9 लाख गुने 2.5, 18 और 4.5 फिर 22.5 लाख, और 7 लाख गुने 1.5 आ गया, फिर 10.5 लाख, ठीक। अब चलिए जोड़ देते हैं, इसका सिग्मा निकालते हैं बाबू, है ना। चलिए बाबू कितना हो गया आपका, कितना, 74 लाख। कहां पे 0.5 होगा इसका, काहे रे, ये तो 11वें का आधा महीना हुआ, अब 12वां जी, ये कितना हुआ 74, ठीक से बोलना बाबू, गलत करोगे तो आंसर गलत हो जाएगा जी। ये आपका 74 लाख आ गया बच्चा, ध्यान दो, 74 लाख क्या आया, सिग्मा प्रोडक्ट। अब हमारा फॉर्मूला याद करिए, क्या है हमारा, सिग्मा प्रोडक्ट इनटू रेट बाय 100 इनटू 1/12। अब हमने इसमें आपको रेट जो है वो रेट आपको नहीं दिए हुए है, तो रेट आप 6% मान सकते हैं ना, अगर क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ रेट तो 6% मानेंगे। आइए, तो यहां पे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बराबर हो जाएगा सिग्मा प्रोडक्ट इंटू रेट बाय 100 इंटू 1/12। चलिए सिग्मा प्रोडक्ट आ गया मेरा 74 लाख और इंटू रेट बाय 100 6/100 और 1/12। चलिए 2 इधर से 1 कट गया, 74,000 का आधा हो गया 37,000, कितना हुआ बाबू, ये आ गया मेरा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलो बाबू
ये देखिए मेरा आंसर आ गया ₹37,000। नोट करिए, नोट करिए बच्चा। उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। चलिए बढ़िया से नोट करिए। हाँ इस क्लास, हाँ थोड़ा सा ध्यान दीजिए। एक बार फटाफट हम इसको रिकॉल करवा देते हैं और एक क्वेश्चन आपको हम देते हैं करने के लिए। देखिए हमारे पास जो क्वेश्चन था उसमें 1 जनवरी को, 15 मई को, 1 जुलाई को, 1 सितंबर को और 15 नवंबर को आपका कैपिटल में फ्लक्चुएशन हुआ है जी। या तो बढ़ा या तो घटा, उसी को बोलेंगे फ्लक्चुएशन। तो 5 लाख में 2 लाख बढ़ा तो 7 लाख हो गया, 7 लाख में 3 लाख गया तो 4 लाख हो गया, 4 लाख में 5 लाख बढ़ा तो 9 लाख हो गया, 9 लाख में 2 लाख गया तो। अब ये कितने कितने समय के लिए हुआ, गैप निकालना है जी। तो पहला निकला 4.5 महीने का, फिर यहां से यहां तक का गैप निकाले तो 1.5 महीने का, फिर यहां से यहां तक का गैप निकाले तो 2 महीने का, फिर यहां से यहां तक का गैप निकाले तो 2.5 महीने का। इसका गैप जो है अकाउंटिंग ईयर के लास्ट में निकलेगा। ठीक है बच्चा, अकाउंटिंग ईयर का लास्ट हो रहा है आपका दिसंबर में, तो यहां से दिसंबर तक को लेंगे तो हो गया 1.5 महीना। सबको जोड़ने के बाद 12 महीना होना चाहिए। ये अपना एक वेरिफिकेशन है जी। और फिर उसको मल्टीप्लाई कर देंगे तो प्रोडक्ट निकल जाएगा। 7 लाख को 1.5 लाख से, 4 लाख को 2 लाख से, 9 लाख को 2.5 लाख से, 2.5 से, इस तरह से हम लोग गुना करेंगे तो ये निकल जाएगा। इसको जोड़ेंगे तो सिग्मा प्रोडक्ट निकल गया। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का जो फॉर्मूला है सिग्मा प्रोडक्ट इंटू रेट बाय 100 इंटू 1/। ठीक है बच्चा, और इस तरह से हमारा अमाउंट निकल गया 37,000। 37 डन डन। आइए अब हम एक सवाल आपके स्क्रीन पे देने जा रहे हैं। चलिए 4 कॉलम, 3 लाख ऐड हो गया, 11 लाख, और फिर 5 लाख घट गया, 6 लाख। ये आपका कैपिटल है प्लीज जी। अब आइए इसको हम निकालते हैं मंथ। तो यहां से यहां तक का गैप ये कितना आया, 2.5 मंथ्स। ठीक है, ये कितना है यहां से यहां गैप, 4.5 मंथ्स। ठीक है, यहां से यहां 2.5, यहां से यहां आधा महीना। यही देखिए आप लोग गड़बड़ कर रहे थे, है ना। और ये हो गया है नवंबर और दिसंबर, टोटल आपका 12 महीना। ठीक, 4.5 महीना निकलेगा नहीं, 15 तारीख है तो जी 15 दिन मार्च का है, ये अप्रैल नहीं, मार्च में ही 15 दिन बाकी है। 31 मार्च तक में 15 दिन होगा ना जी, आधा महीना। चलिए 6 लाख गुने 2.5 करेंगे, कितना आएगा, 15 लाख। फिर 10 लाख गुने 4.5, 45 लाख। 8 लाख गुने 2.5, 20 लाख। चलिए ये हो गया 5.5 लाख। ठीक, 12 लाख। कितना आया जी, 97,550,000 सही है। चलिए बच्चा प्लीज, ये आ गया अमाउंट। अब हम लोग इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालते हैं। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल बराबर सिग्मा प्रोडक्ट 97,50,000 इंटू रेट बाय 100, 6/12 और 1/12, 6/100 है ना। चले 6 दूना 12, ये कट गया, 2 से इधर काटेंगे जी, कितना हुआ, 48,000। चलिए ये आ गया बाबू अमाउंट। ये आपका दूसरा क्वेश्चन जो हम आपको दिए हैं उसका ये अमाउंट निकल गया। ये कौन से मेथड से निकाले हम लोग, प्रोडक्ट मेथड से निकाले जी। ठीक है बच्चा, कोई दिक्कत, उम्मीद करते हैं कि ये समझ में आ रहा होगा बाबू। एकदम आसान है, छोटा छोटा टॉपिक को लेके चले बाबू। 12 नहीं आया तो आपका कैलकुलेशन में गलती होगा, और क्या, फिर से चेक करिए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट तो 2 पार्टनर हैं जी,
एक मोदी जी और एक ममता जी, ठीक है बच्चा। तो यहाँ हो जाएगा 2 मोदीज कैपिटल और ये हो गया ममताज कैपिटल। हाँ नहीं एक ही पार्टनर तो 2 चाहिए ना जी, कम से कम एक ही को, एक बिजनेस में 2 पार्टनर चाहिए कि नहीं चाहिए? तो एक ही बिजनेस के 2 अलग अलग पार्टनर का हम दिए थे आपको। चलिए अब आइए, अमाउंट मोदी जी का कितना था? 37,000 और ममता जी का 48,000। चलिए जोड़ के बताइए कितना? अरे दोनों को जोड़ रहे। हाँ। 48,750 है। ओके चलिए जोड़िए, टोटल हो गया 750, 85,750। ठीक, अब इसको ट्रांसफर करने वाला एंट्री बनाएंगे। पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट, पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट 2 हो जाएगा इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। एक ही बना दो कंबाइन करके, क्या दिक्कत है? 85,750, 85,750। ठीक है बच्चा, दोनों एंट्री बना दीजिएगा अलग अलग। अगर जर्नल एंट्री मांगेगा तब ना बनाएंगे, अगर जर्नल एंट्री मांगा ही नहीं तो छोड़ देंगे। तो हमें तो सिखाना है, पूरा सिखाना है ना। किसी क्वेश्चन में जर्नल एंट्री मांगेगा, किसी क्वेश्चन में नहीं मांगेगा, तो कंप्लीट नॉलेज आपके पास होना चाहिए ना। चलिए प्लीज क्लास थोड़ा सा शांत होइए। हाँ जी बच्चा लोग, 10 से 15 मिनट और क्लास चलेगा। ध्यान से देखिए, टॉपिक खत्म हो जाएगा, फिर हम आपको टास्क असाइन कर देंगे। ध्यान दो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल नॉन प्रोडक्ट मेथड। अभी तक हम लोग सीखे थे प्रोडक्ट मेथड, अब सीखेंगे नॉन प्रोडक्ट मेथड। नॉन प्रोडक्ट मेथड में क्या होता है भाई? अमाउंट ऑफ कैपिटल का फ्लक्चुएशन कम होता है या नहीं होता। ठीक है, तो चलिए देखिए, हमारे पास ए और बी करके 2 पार्टनर ले लेते हैं जी। ठीक है, और इनका कैपिटल मान लीजिए 1/1/2020 को था 10 लाख रुपया और इनका था 15 लाख रुपया। ठीक, ओके बच्चा। इन्होंने पूरे साल में 1 जुलाई 2020 को 5 लाख रुपया और लगा दिया और इन्होंने कुछ नहीं किया, यानी ये 15 लाख ही लगाए रह गए। यानी इनका कैपिटल कुछ भी चेंज नहीं हुआ और इनका कैपिटल 10 लाख से 15 लाख हुआ, यानी 5 लाख रुपया चेंज हुआ। तो देख रहे हैं कि जो हम लोग पिछले मेथड्स में देखे थे कि फ्लक्चुएशन बहुत ज्यादा था, इसमें फ्लक्चुएशन कम है, इसमें है ये नहीं है। इसीलिए हम लोग को कौन सा मेथड लगाना चाहिए? नॉन प्रोडक्ट मेथड। अब नॉन प्रोडक्ट मेथड से लगाएंगे तो उसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल का फॉर्मूला क्या है? क्या है बच्चा? कैपिटल इंटू रेट बाय 100 इंटू आउटस्टैंडिंग मंथ्स बाय 12। ठीक है बच्चा, अब हम इस क्वेश्चन में रेट आपको दे देते हैं। क्वेश्चन में रेट दिया हुआ 8% पर एनम। ठीक है बच्चा, 8%। चलिए, तो हम लोग अगर ए पार्टनर ए का अगर निकालेंगे तो उनका कैपिटल एक बार 10 लाख था, फिर हो गया तो 15 लाख हो गया जी। तो ये यहां से यहां तक, यानी कि जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, 6 महीना तक तो रहा 10 लाख। तो इनका निकालेंगे 10 लाख गुने 8/100 और ये आउटस्टैंडिंग मंथ हो गया 6/12। ठीक, फिर इसमें प्लस करेंगे, 5 लाख और ऐड कर दिया तो कैपिटल कितना हो गया? 15 लाख। तो फिर निकलेगा 15 लाख गुने 8/100 और गुने 6/, एक साल में 6 महीना इतना रहा, तो बाकी का 6 महीना ऐसे भी जुलाई से दिसंबर तक गिनिए ना भाई। जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। डन। चलिए इसको काट देते हैं जी। ये 4 से हो गया, ये कट गया। अब ये आ गया 40,000। कितना है बच्चा? ठीक है, 40,000। इनको निकालते हैं जी। 6 दूना 12, इसको 4 से काट देते हैं, ये कट गया। तो 15 चौका ये 60,000 हो गया। कितना हो गया? अब दोनों को जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 1 लाख।
यानी ये 1 लाख रुपया इसका इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकला। किसका जी? ए का। एकदम देखिए आसान है, इसमें कोई फ्लक्चुएशन है ही नहीं, तो हमको वो कॉलम नहीं बनाना पड़ा अपने को। वो कॉलम तब बनाना पड़ता है जब हमारा फ्लक्चुएशन ज्यादा होता और हम लोग प्रोडक्ट मेथड लगाते। चलिए बी का तो और भी आसान है जी। बी का तो एक ही बार कैपिटल लगा, 15 लाख गुने 8/100, और ये पूरा 1 साल के लिए तो 12/12 करेंगे तो ये एक ही आएगा। नहीं भी कर सकते हैं जी, क्योंकि इसको काटेंगे तो 1 आएगा, है ना। चलिए तो ये आपका कट गया 1,20,000। कितना हो गया? 1,20,000। तो ए का कैपिटल हो गया 1 लाख, उसको हम लोग अलग अलग करके निकाल दिए। अगर मान लिए 3-3 महीना करके 3 बार निकालता तो 3-3 महीना करके हम लोग निकाल कर जोड़ देते। इन्होंने चेंज नहीं किया तो नहीं चेंज किए हम लोग। डन। तो हम इसको निकाले हैं तो 1,20,000 आया, और इसका निकाले तो 1 लाख रुपया। पहले अमाउंट नोट करिए। हाँ क्वेश्चन। सर दोनों एक साल में 15-15 लाख ही लगाया। हाँ एक का 21, एक का 21। बहुत सुंदर, लेकिन एक तो 6 महीने लगाए रे। पहला 6 महीना तुम 10 लगाया, बाद का 6 महीना ना तुम्हारा 15 हुआ। आई शुरू से 15 लाख लगाए हुए, तो दोनों में फर्क कैसे नहीं है?